जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हो। साथियों, इसमें पाकिस्तान की वही स्थिति है जो 1970 के आसपास थी। 1970 में पाकिस्तान दो खंडों में टूटा था इंदिरा गांधी सरकार में। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के नाम से अलग देश बन गया था। मित्रों, संभवतः आज पाकिस्तान की वही स्थिति है। क्योंकि पाकिस्तान की जो आधारशिला है वो आतंकवाद पर टिकी हुई है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आतंकवाद की तरफ है, इसीलिए उसका टूटना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लाजमी है, निश्चित है, नितांत है, आवश्यक है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, कलम नहीं पकड़ाया, बल्कि AK-47 पकड़ाया है। वहां की मस्जिदों में आतंकवादी शिविर, वहां के अलग अलग आतंकवादी स्कूल। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चा झूठ मत बोलो, वहां सिखाया जाता है कि बच्चा कैसे मरेगा भीड़ में जाके। तो जब उनकी आधार बदतमीजी पे टिकेगी तो गिरना तय है। वही स्थिति पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको कहा जाता है बलूचिस्तान। आप थोड़ा सा नक्शे में देखेंगे, पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, और एक तरफ अरब सागर, और एक तरफ भारत। साथियों, पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो ईरान है, और उसी बगल में लगा हुआ ये क्षेत्र है, ये है बलूचिस्तान का क्षेत्र, बलूच क्षेत्र है। ये 1947 से देश की आजादी के साथ से अलग होना चाह रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी इसी क्षेत्र से संबंधित थे। उस समय भी वो विभाजन नहीं चाहते थे, यहां तक कि विभाजन को अंत तक खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वीकार नहीं किया था, इसी क्षेत्र से संबंधित थे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये काफी तेजी से बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने में लगी हुई है। पाकिस्तान ने अपनी सेना भी यहाँ लगा दी है, लेकिन असफल है। क्योंकि पाकिस्तान उधर भारत से लड़ेगा कि अपने यहाँ गृह युद्ध संभालेगा। पाकिस्तान, मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो आधार है वो आतंकवाद और गंदी इरादों पे टिकी हुई है। उसका गिरना तय है, उसको खंड खंड होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, थोड़ा सा आइए इसके बारे में समझा जाए। बलूचिस्तान, बलूच क्षेत्र, ये इसकी राजधानी कहाँ है? क्वेटा है, ध्यान देंगे। और यहाँ की जो सभा है बलूचिस्तान सरकार है, और इसके राज्यपाल शेख जफर खां हैं, और मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी हैं, और 3,47,190 वर्ग किलोमीटर बलूचिस्तान का क्षेत्रफल है, और 78 लाख यहाँ की जनसंख्या है। जिले 30 हैं मित्रों, और विधानसभा सीटें 65 हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका? बलूचिस्तान का। हम आपको यहाँ एक बात और बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान प्रारंभ में पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाह रहा था। यद्यपि पाकिस्तानी सरकार ने गाहे बगाहे एन केन प्रकार इसको दबा के रखा था, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि गलत या किसी भी व्यक्ति को कब तक आप दबा के रखेंगे, कब तक उसको तलवार दिखाएंगे, कब तक उसको बंदूक की नोक पे रखेंगे। हाँ, समय आया है, अब बलूचिस्तान बनेगा 194वां देश। और मेरी दिली इच्छा थी कि तात्कालिक मोदी सरकार इस पर हस्तक्षेप कर एक श्रेय इंदिरा गांधी वाला ले लेती, लेकिन सरकार कमजोर है मित्रों, यहां पर सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में सरकार को, मोदी सरकार को या हिंदुस्तान की सरकार को आगे आकर बलूचों का फुल पुरजोर समर्थन करना चाहिए था। इन केन पकाड़े यहाँ पे हस्तक्षेप करके इंदिरा गांधी की तरह एक देश बनवा देते, पाकिस्तान कमजोर हो जाता। सुनहला मौका भारत की सरकार छोड़ रही है। ऐसे मौके बहुत कम आया करते हैं मित्रों। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, तोड़ खंड खंड करवा देना चाहिए पाकिस्तान की, तब ये सुधरेगा। क्योंकि पाकिस्तान अपने बच्चे बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहता है, जो बहुत ही घृणित और निंदनीय कार्य है। हमें आपको आतंकवाद की कड़ी निंदा करना चाहिए। जय हिंद साथियों।